Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Maths Track। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं ए इन्वर्स के बारे में। किसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन and A is equals to 1 negative 1 1 2 negative 1 0 and 1 0 0। We know that method to find A inverse by row transformation is shown by A inverse equals to I or I is equals to A inverse A. So A inverse. So A inverse is as it is. A given matrix is equals to I. I is identity matrix of the given order. Given order क्या है? Given order in the question is 3 by 3. So that we have to consider matrix of order 3 by 3 as it is जो क्वेश्चन में हमें गिवन है as it is y। now फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट ऑपरेशन R2। सबसे पहले हम चेंज कर रहे हैं R2 में R2 माइनस 2R1। देखिए स्टूडेंट, दो प्रोसीजर एक साथ यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1। तो R2 एंड R3 चेंज हमें करना है किसमें, जहां से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं उस रो में चेंज होगा। R2 में और R3 में सेकंड एंड थर्ड रो में चेंज होगा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हम फर्स्ट रो की हेल्प ले रहे हैं दोनों साइड। तो R2 एंड R3 तो फर्स्ट है R2 में चेंज होगा कैसे, R2 माइनस 2R1 यानी फर्स्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 में से। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो कुछ इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आएगी R2 माइनस 2R1। जब R2 को हम देखते हैं तो 2 माइनस 2 0, नेगेटिव 1 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 1 एंड 0 माइनस 2 माइनस 2। सेम R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 क्या होगा, 1 माइनस 1 0। R3 माइनस R1 में 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। देन 0 नेगेटिव 1 तो नेगेटिव 1। अब जो प्रोसीजर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया है सेम प्रोसीजर यूज होगा राइट हैंड साइड के लिए भी, इस मैट्रिक्स के लिए भी। दोनों ही वैल्यूज दोनों ही प्रोसीजर सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी यूज होंगे। तो जब ये दोनों प्रोसीजर हम करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, 1 0 0 माइनस 2 1 0 एंड 1 नेगेटिव 1 0 1। इसके बाद सेकेंड हम जो यूज़ कर रहे हैं प्रोसीजर वो कर रहे हैं R3 को है, R3 माइनस R2। सिंपल R3 में चेंज करेंगे हम R3 माइनस R2। हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे कैसे, 1 0 0 ये 0 1 0 0 0 1। तो इसको करने के लिए जैसा भी आपका मूड कर रहा है रो का यूज़ करना है आपको ये चेक करना है कि आपको 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हम फॉर्म में कैसे लेकर आए। उसके लिए जो प्रोसीजर आप कर सकते हो और रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उस रो को आपको सेलेक्ट करना है और यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है वो आपके सामने है। तो इसमें यूज़ कर रहे हैं हम R3 माइनस R2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें ये 0 मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है 0 0 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमने किया R3 माइनस R2। लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसको हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं 0 0 1 में या 0 में किसी एलिमेंट को हम ऑलरेडी 0 बना चुके हैं, उसको फिर से किसी और नंबर में चेंज नहीं करना। कहने का मतलब ये कि आपको ऐसी कोई भी रो सेलेक्ट नहीं करनी जिसको हमने पहले ऊपर तो 0 बनाया है और फिर आप उस जो भी आपने रो सेलेक्ट की है उसके बाद उस 0 को किसी और नंबर में चेंज कर दो, तो ये हमारा काम जो है वो लेंदी हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर डायगोनल्स के अलावा सभी एलिमेंट्स को 0 बनाने की, और हमने एक बार 0 बना दिया नॉन डायगोनल एलिमेंट को और उसके बाद वापस उसे किसी और नंबर में चेंज किया, तो ये हमारे लिए लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको चेक करना है जो भी रो का आप यूज कर रहे हैं उस रो के यूज करने के बाद जो आप पहले से 0 कर चुके हो
नॉन डायगोनल एलिमेंट को वो जीरो ही रहे, वो कभी भी चेंज नहीं हो। तो R3 माइनस R2 करने पे सिंपल, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 एंड माइनस 1 माइनस माइनस का जगह प्लस 2 तो 1। सेम प्रोसीजर यहाँ भी R3 माइनस R2, माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा तो प्लस 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 तो 1। हो गया ये प्रोसीजर। इसके बाद एज्यूम करना आपको, चेक करना आपको, ऑब्जर्व करना आपको कि अब क्या किया जाए। डायगोनल तो हमारे पास 1 हो गए, अब जो जीरो करने वाली टर्म्स है ये 3 टर्म्स रह गई हैं जिसको हमें जीरो करना है, जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे हमें अभी और जीरो बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या सिलेक्ट किया, अब की बार हमने सिलेक्ट किया R1, और R1 में हम क्या चीज़ कर रहे हैं, चेंज कैसे चेंज कर रहे हैं, हम तीनों रो का एडिशन R1 में चेंज कर रहे हैं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों को ऐड कर रहे हैं रो को, और चेंज करेंगे सिर्फ किस में, R1 में। जिसमें हमें चेंज करना था उसको पहले लिखते हैं और वहीं से ये वैल्यू स्टार्ट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिमिलरली R2, साथ में हम R2 का भी यूज़ कर रहे हैं, R2 में भी चेंज करेंगे, लेकिन किस तरह से, R2 प्लस 2R3, R3 का यूज़ करेंगे R2 के लिए। तो करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या रहेगा 1, फिर माइनस 1 प्लस 0 तो 0, 1 माइनस 2 1 तो 2 माइनस 2 0। तो ये हो गया R1 में चेंज ओनली इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं R2 में चेंज के लिए। R2 कैसे करना है, R2 प्लस 2R3, और रिजल्ट चेंज किस में होगा, R2 में, क्योंकि पहले हमने R2 लिया है। तो R2 प्लस 2R3, 0 प्लस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें R2 को, R2 प्लस 2R3, सॉरी R2 प्लस 2R3 है, R2 में हम चेंज करेंगे और R3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -2, R2 प्लस 2R3 तो -2 और ये हो जाएगा +2। और R2 में हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 0। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर से चेक कर लेते हैं हम, और चेंज कहाँ होगा, इस R2 में चेंज होगा। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 तो 0, 1 प्लस 2 इंटू 0 0 तो 1 प्लस 0 1, और -2 प्लस 2 इंटू 1 2 0 तो 0। कहाँ चेंज हो रहा है, R2 में, ओनली R2 में चेंज होगा, R3 में चेंज नहीं होगा। पहले गलती से मैं R3 में चेंज कर रहा था, बट R2 में चेंज करना है। सिमिलरली ये दोनों प्रोसीजर इसके साथ भी अप्लाई होंगे, ये दोनों वैल्यूज़ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 -2 प्लस 1 तो कितना हो गया 0, 0 प्लस 1 माइनस 1 अगेन 0, 0 0 1 तो 1। सिमिलरली यही इसको 2 से मल्टीप्लाई और एडिशन किसके साथ करना है हमें, R2 के साथ, और R2 में चेंज करना है, तो सेम ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब देखिए ये क्या हो गया, ये I बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, I इंटू यानी 1, I मीन्स मल्टीप्लिकेशन, I आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 1 होता है। तो A इनवर्स इंटू 1 तो क्या रह जाएगा, ओनली A इनवर्स, और इक्वल में जो आ गया वो हमारा इन्वर्स आ गया, उसका आंसर आ गया हमारा। तो ए इन्वर्स क्या हो गया, 0 0 1, 0 नेगेटिव 1 2 एंड 1 नेगेटिव 1 1। स्टूडेंट्स मैं लास्ट में एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे लिए यूज़ होता है, इस सबको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही शॉर्ट आंसर, बहुत ही शॉर्ट मेथड, जिसके थ्रू हमारा चुटकियों में आंसर आ जाता है इन्वर्स का, 3/3 के मैट्रिक्स के इन्वर्स का। वो मैं जब भी वीडियो, जो भी लास्ट वीडियो होगी इन्वर्स की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब की बार जो मैट्रिक्स है वो है 1 3 1, 1 4 2, -1 -2 एंड 3। अगेन मेथड सेम, ए इनवर्स आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। तो ए इनवर्स ए गिवन मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल्स टू आई, ऑर्डर वाई जो क्वेश्चन में गिवन है। इफ द गिवन इक्वेशन या गिवन ऑर्डर इज 3/3 देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी हैव टू कंसीडर द सेम ऑर्डर 3/3। ओके, अब जैसा भी आपका मूड कर रहा है, अगर आपको लगता है कि पहले इसे 0 करना है फिर इसको 0 करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को एक साथ 0 कर दिया। R2 हमें तो मालूम है कि ये 1, ये 0 और ये 0 बनाना है,
तो इसके लिए R2 और R3 में हमें चेंज करना होगा, सिंपल सी बात है। और कैसे चेंज करना है, जैसे कि रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। जब मैं R2 माइनस R1 करूँगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे R3 प्लस R1 करने पे 0 हो रहा है, -1 + 1, इसलिए मैं R3 प्लस R1 करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कर लेते हैं हम यूज़। चेक कर लीजिए, R2 माइनस R1 तो 0, R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, ये आ गई तीन वैल्यूज़। फिर R3 प्लस R1 तो -1 + 1 0, -2 + 3 1 एंड 3 + 1 4। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी वही दोनों स्टेप, R2 माइनस R1 एंड R3 प्लस R1। क्लियर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे कि रिक्वायरमेंट अभी और है, जो जो जीरो हमें और बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जीरो करने हैं। डेफिनेटली हमें R3 में ये तो जीरो चाहिए ही चाहिए इस 1 को, तो R3 में तो चेंज करेंगे। R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 डायरेक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही R1 में भी हम चेंज कर लेते हैं, R1 माइनस 3R2, कुछ इस तरह से हम यूज़ करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ और जीरो हो जाएंगी R1 की भी। तो देख लीजिए, ये दोनों प्रोसेस करने के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं 1 0 -2, 0 1 1, 0 0 3। और इक्वल में भी इन दोनों प्रोसीजर के बाद सिंपल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है। इस प्रोसीजर के बाद अब क्या रहेगा, ये दो वैल्यूज़ और रह गई जिसे हमें जीरो बनाना है, यानी R1 और R2 में चेंज करना होगा। अब की बार हमें ये चेक करना है कि चेंज किस में करना है। तो देखिए R1 और R2 में चेंज करना है, तो ये देखिए R1 और R2 इसको हमें कंसीडर करना है। अब कैसे ज़ीरो करना है ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3R1 का 2R3 के साथ यूज़ कर दिया, क्योंकि जब यहाँ पे 3 है तो 3 2 6 और 2 3 6, और एक नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली R2 में भी 1 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी नीचे 3 के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ इस तरह से। अब देखिए डायगोनल हमें क्या चाहिए था, हमें डायगोनल चाहिए 1, जबकि कितने आ गए 3। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट मैट्रिक्स में से कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सभी पर्टिकुलर या तो किसी रो या किसी कॉलम में से एक चीज़ कॉमन आती है, जबकि मैट्रिक्स में से सभी एलिमेंट में से एक चीज़ कॉमन आती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, R1 को भी 3 से, R2 को भी 3 से और R3 को भी 3 से, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल 1 हो जाएंगे। सिमिलरली जब इसको R1 R2 R3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट R1 R2 R3 भी क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो सभी के डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, 3। तो या तो सभी के डिवाइडेशन में 3 यूज़ कर लेते हैं, या फिर सभी का डिवाइडेशन जो 3 आएगा उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, कुछ इस तरह से, एक ही बात है। अब ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 A इनवर्स इंटू 1 इज इक्वल टू A इनवर्स, और जो भी इक्वल में है वो इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ज़्यादा समझ में तब आएंगे जब आप खुद इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जो इनवर्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हो पा रहा है, वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए, उसको मैं सॉल्व करूँगा। उसकी वीडियो में नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा के आपको उसकी वीडियो बना के दूंगा। तो बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ, फिर मिलेंगे कुछ और डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।